उम्मीद है कि अल्लाह बख्श देगा। तो ये हजरत सैयदना दाऊद बिन नसीर ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह इस मकाम और मनसब पर मेहनत कर रहा था। दुनिया से बेताल्लुकी का हाल ये था, कभी भी जो है अहले सरबत अहले दौलत से मुलाकात न करते। बादशाह वक्त आया था मुलाकात के लिए, आपने फरमाया जालिमों को मेरे दरवाजे पे आने की इजाजत नहीं। मगर बादशाह ने जब देखा कि हजरत नहीं मानते, आपकी वालिदा से कहा इन्हें कहो कि मुझे मुलाकात का मौका दे। आपकी वालिदा ने कहा कि बेटे बादशाह हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, आप उन्हें मुलाकात का मौका दीजिए। माँ की बात थी, कबूल कर ली। बादशाह अब्बासी आया, बैठा, आपने नसीहत की और फिर बादशाह जाते जाते अशरफियों की थैली निकालता है, का हुजूर कबूल कीजिए। हजरत फरमाते मैंने अपना मकान बेचकर जिंदगी में जितना चाहिए उतना हलाल कमा लिया है, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, और मुझे मालूम था तुम ये करोगे इसलिए इजाजत नहीं दे रहा, यही पेश करोगे इसीलिए इजाजत नहीं देता। जाओ ये जिनका हक है उन्हें पहुंचाओ। इस जो है हाल इस्तिगना पर हजरत दाऊद बिन नसीर ताई थे। और कल मारूफ करखी के ताल्लुक से एक बात करनी थी, वो रह गई थी कि हजरत शेख मारूफ करखी भी हजरत दाऊद ताई की दुआ का नतीजा है। एक दिन हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मकान या कहीं बगदाद में बैठकर सूखी रोटी खा रहे थे। अचानक वहां से गैर मुस्लिम का, गैर मजहब आदमी का गुजर होता है। पता नहीं हजरत दाऊद ताई को क्या हुआ, आपने उसको बुलाया, अपना रोटी का टुकड़ा का ये लो खा जाओ। और वो जो गैर मजहब का आदमी था वो भी फकीरों से दोस्ती रखता था। आज भी बहुत सारे गैर मुस्लिम होते हैं जो फकीरों सूफियों से मोहब्बत करते हैं, दरगाहों पे आते हैं। वो मजहबन ईसाई था मगर फकरा से मोहब्बत करता था। जब वहां से गुजरा हजरत दाऊद ताई ने उसको बुलाया, अजनबी इधर आया, आप रोटी खा रहे थे उसका एक टुकड़ा का दे, इसको खा ले। उसने ये समझ करके फकीर ने दिया है तब रूखे, चलो खा लिया। वो घर पे गया, इत्तेफाक उसी रात उसने अपनी औरत से सोहबत की, मकारबत कुर्बत हासिल की, हमल ठहरा और 9 महीने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ दुनिया ने उसको शेख मारूफ करखी का नाम दिया। ये हजरत शेख मारूफ करखी जो एक दाऊद ताई के लुकमे का नतीजा है और उनकी जो है दुआ का नतीजा थे। फिर तो कल मैंने बताया मारूफ करखी भी ईमान ले आए, तौबा की, और फिर उनके वालिदैन भी मजहब नसरानियत से तौबा करके मुसलमान हो गए। कल के बयान अर्ज किया। तो ये हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी तरह जिंदगी गुजरती रही, कभी मकान तामीर न करवाया और आपके पास ये चंद दिरहम थे। एक दिन आपके किसी खादिम या करीबी से इमाम अबू यूसुफ ने पूछा, अब तुम्हारे जो है आका यानी दाऊद ताई के पास कितने दिरहम बच गए हैं? का 10 चांदी के सिक्के बच्चे हैं। हजरत इमाम अबू यूसुफ कहते कितना खर्च करते हैं? का रोजाना इतना खर्च करते हैं। तो हजरत इमाम अबू यूसुफ ने हिसाब लगाया कि रोजाना इतना खर्च करते हैं और इतने बच्चे हैं, यानी फुला तारीख को आपका विसाल हो जाएगा। जब आपकी रकम खत्म हो जाए आपका विसाल होगा। और आपने फरमाया था जब बादशाह मिलने आया था कि मेरे पास जितना है उतना जब खर्च हो जाएगा तो मैं दुनिया में न रहूंगा, यानी मैं किसी का मोहताज न बना, दस्तनगर न रहूंगा। मुझे रब ने दिया है और ये मकान बेच के जो रकम आई है और मैं अपने बाप के तरका से जो मिला वो खत्म होगा तो जिंदगी भी खत्म होगी। इमाम अबू यूसुफ को जब पता चला तो किसी वक्त खादिम से पूछा कि इतना बचा है? हिसाब लगाया, कहा जब इतना बचा है इतना खर्च करते हैं तो गोया इस दिन इंतकाल होगा। जब वो दिन आया सुबह सुबह इमाम अबू यूसुफ ने कहा जाओ फुला इलाके की तरफ देखो दाऊद ताई का हाल क्या है। जब खादिम आया तो खबर मिली फजर के बाद हजरत का विसाल हो गया। ये दुनिया से बेजारी का हाल, दस्तबरदारी, दुनिया से दस्तबरदारी का हाल था। ये हजरत अबू सुलेमान दाऊद बिन नसीर ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह बेशुमार करामतें, लोग आते नसीहत लेने, आप उन्हें नसीहत करते। एक साहब कहते हैं हुजूर नसीहत करें, आप फरमाते हैं दुनिया से रोजा रख,
मौत से इफ्तार कर और कब्र में ईद बना। आपको साहब कहते हुजूर नसीहत करें, आप फरमाते हैं दुनिया का एक लम्हा जो इबादत में गुजर जाए आखिरत के 1000 साल से बेहतर है। एक और साहब आए का नसीहत कीजिए, हजरत फरमाते हैं अगर रब से मिलना चाहता है तो मखलूक से मुतलकन रिश्ता तोड़, आखिरत से मिलना चाहता है तो दुनिया से मुतलकन रिश्ता तोड़ दे। एक साहब आए, हुजूर नसीहत कीजिए, हजरत फरमाते हैं जितना हो सके कम बोलो, इसलिए कि ये जबान ही तुम्हारी नजात की जामिन है। इस तरह बेशुमार नसीहतें होती, मगर जिसे नसीहत करते उसके दिल पे लग जाती, जबकि खुद भी उन नसीहतों पर इतना अमल पेरा होते। हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं आमाल सालिहा के बगैर जन्नत की तलब और सुन्नत नबवी के बगैर शफाअत की उम्मीद और खौफ खुदा के बगैर नजात का सोचने वाला अहमक है। यानी आमाल सालिहा जन्नत की जमानत, सुन्नत नबवी शफाअत की जामिन और फिर खौफ खुदाई है जो खौफ जहन्नम से बचा सकता है। इस तरह बेशुमार आपके अक़वाल इरशादात आपके फरामीन है। तो आज भी मोतियों की तरह अहले सुन्नत की किताब और आपकी सीरत की किताबों में बिखरे पड़े हैं। आपका हाल यह था कि दुनिया में जब तक रहे कभी भी लजीज गजा न खाई, कभी भी बेहतर गजा न खाई। आपकी खादिमा थी, एक मर्तबा आकर कहती हजरत जमाना हो गया, मैंने आपको गोश्त खाते नहीं देखा, अगर आप कहें तो मेरा दिल ये चाहता है आज आपके लिए गोश्त बनाओ। हजरत ने ना कहा, मगर उसकी असरार पर का ठीक है बना दी। खादिमा ने ये सोचकर, या आपकी वो मुरीदा होगी मोहब्बत करने वाली, सोचकर कि हजरत ने जमाने हो गए, सालों साल निकल गए, गोश्त नहीं खाया। आज हजरत को मैंने कहा फरमाइश कबूल की, चले हजरत के लिए गोश्त बनाओ। उसने बहुत अच्छा, उम्दा, बेहतर, लजीज, जायकादार गोश्त बनाया और जब हजरत के सामने रखा, हजरत कहते हैं हमारे करीब में कोई यतीम है? कहाँ वो यतीम है? हजरत कहते जाओ ये कटोरा उसे दे के, ये कटोरा उसे दे के आओ। खादिमा कहते हजरत मैंने मोहब्बत से आपके लिए बनाया था। हजरत दाऊद ताई जुमला कहते हैं, फरमाते हैं अगर मैं खाऊंगा तो कुछ देर के बाद नजासत बन के कोड़े में जाएगा, यतीम गाएगा तो रहमत बनकर अर्श तक जाएगा। अल्लाह अल्लाह, ये सोच, ये फिक्र थी जिसने हजरत दाऊद ताई की दुनिया बदल दी। और सूफिया भी जिनके इरादतमंदों में, मुरीदों में हाल ये था कि जहां से गुजरते वो इलाका महक जाता, खुशबूदार होता। नतीजा ये कि जिस इलाके से गुजरते, बाजार में, बगदाद में जब तक रहे, आप जहां से गुजरने पूरे रास्ते के अंदर जानवर होते, बकरियां, भेड़, कुत्ते या जो आबादी में जानवर होते हैं। जनाब दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला जब गुजरते तो इंसानी अदब से नहीं खड़े होते, जानवर भी देखते तो चलना रुक देते और वो भी इंसानों की तरह गर्दन झुकाकर दाऊद ताई की ताजीम बजा लाते। अल्लाह जो है उन्हें मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहू, जो रब का हो जाता है अल्लाह खुदाई उसकी कर देता है, कायनात उसकी होती है। ये हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह। इस तरह बेशुमार आपकी हयात के वाकयात, आपकी करामतें और कुरान मजीद कसरत से पढ़ने वाले, तिलावत करने वाले करामात हजरत दाऊद ताई की तो ये है। अब आप देखिए अल्लाह ताला की बारगाह के जो फैसले होते हैं, कभी कभी बंदा उन फैसलों को, बल्कि अक्सर उन फैसलों को बंदा समझ नहीं पाता। अल्लाह ताला अपने बंदों की किस तरह दस्तगिरी करता है, मदद करता है। एक औरत थी बगदाद में जिसके शौहर का इंतकाल हुआ, सारा असासा भी गया, वर्षा गया और उसके पास 2 दिरहम बचे और उसके 2-3 बच्चे हैं। अब वो कहती है कि चलो ये 2 दिरहम है, उसी से मैं कुछ तिजारत करूं। 2-3 बच्चे हैं, अकेली है, शिकस्ता घर है, मगर औरत गई बाजार में, 2 दिरहम से ऊन खरीदा, ऊन को फिर बेचा, उसके 3 दिरहम आए। फिर 3 दिरहम जब आए, 1 दिरहम से अपने बच्चों के लिए खाना खरीदा,
2 दिरहम का ऊन फिर लेके आई। दूसरे दिन फिर उसी जो है 2 दिरहम के ऊन को बेचा, अपने लिए बचा जो उससे खाना खरीद के लाई, और बाकी जो बचा उससे फिर ऊन खरीद लिया। इस तरह 2-4 मर्तबा किया, बेचती, कुछ फायदा होता तो उससे खाना अपने बच्चों के लिए बनाती और बाकी ऊन फिर दूसरे दिन जाके फरोख्त करती। एक दिन ऐसा हुआ कि वो ऊन बेचकर खाना खरीदा और जो बचा उससे वापस ऊन खरीदा और घर पे आई, अपने शहजादे अपने बच्चों के लिए खाना बनाने लगी और पास में ऊन की थैली रखी। अचानक क्या हुआ, वो खाना पकाने में मशगूल थी, ऊपर से कोई चील आई, परिंदा आया और वो ऊन की थैली को उठा के ले गया। अब जैसे ही ऊन की थैली उठी, गोया उस औरत की तो कायनात चली गई, उसके पास यही था सरमाया। अब तो फिक्र है कि अब आने वाले वक्त में, आने वाले दिन के अंदर अपने बच्चों को खाना क्या खिलाऊंगी। अब वो और ज्यादा मायूस हो गई, शौहर का साया उड़ जाना, बच्चों का यतीम हो जाना और ये जो सरमाया था वो भी चला गया। अब वो औरत शिकस्ता दिल हो गई, रोई। अब मालूम था हमारे यहाँ बुजुर्ग हजरत दाऊद पाई हैं, आई हजरत दाऊद पाई इबादत में, रियादत में, बंदगी में मशगूल थे। आकर कहती है, हजरत बताइए हमारा रब रहीम है, हमारा रब रहीम है। हजरत दाऊद ताई कहते बेशक हवा खैरुर राहिमीन, वो तो बेहतर रहम करने वाला है। मगर औरत ने पूरी दास्तान सुना दी कि हजरत ये क्या हुआ मेरे साथ, अगर रब रहीम है तो देखो मैं किस हालत में हूँ। एक वक्त सारा हाल सुनाया और वो ऊन की थैली जो असासा था वो भी चील उड़ा के ले गई। हजरत क्या करूंगी अब मैं। हजरत दाऊद ताई उसकी बात सुन रहे हैं, इतने में दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। दाऊद ताई अलैहिर्रहम उठे, उठकर दरवाजा खोला। 10 अजनबी आदमी हैं। कौन हो? तो हजरत हम फुला जगह से आए हैं। क्यों आए हो? तो हजरत हम सफर कर रहे थे समंदर के किनारे और इसी तरफ बगदाद में आना था। जब हम बीच रास्ते में पहुंचे, अचानक हमारे कश्ती के अंदर एक सुराख पड़ गया और हमारे पास कोई ऐसी चीज थी नहीं जिससे कश्ती का मुंह बंद किया जाए। पानी आने लगा और हम जहां बहाव होने के करीब हो गए। जब पानी और ज्यादा कश्ती में आ जाएगा तो फिर गर्क हो गए, हिलाक हो जाएंगे। हम 10 आदमी कश्ती में सवार थे। हम में से सब ने ये मन्नत मानी कि अगर अल्लाह हमें इससे नजात देगा, इससे छुटकारा देगा तो हम में से हर एक आदमी 1000 दिरहम अल्लाह की राह में खर्च करेगा। लिहाजा अल्लाह ने नजात दी। अभी हमने मन्नत मानी और थोड़ा सा वक्त न गुजरा, आसमान से चील उड़ती हुई नजर आई। उसकी चोंच में कुछ थैली थी। जब वो थैली नीचे आई तो देखा ऊन का बहुत बड़ा गड्ढा था। हमने उसी ऊन को कश्ती के सुराख में डाला, पानी आना बंद हो गया। जो पानी जमा था उसको निकाला और वो ऊन का हिस्सा सुराख को बंद करने में हमारे काम आया। ये ऊन उसी औरत का था, वो काम आया। अब हमने जो है नजात पाई। हम समंदर के किनारे पहुंचे, बगदाद में दाखिल हुए। हमने पूछा इस बगदाद में अच्छा इंसान कौन है? लोगों ने आपका पता बताया है, लिहाजा हम अपनी मन्नत पूरी कर लें। वो 10,000 दिनार आपको देने आए हैं। हजरत दाऊद कबूल करते हैं। उस औरत से कहता है खुश हो जा, तेरा ऊन 10 लोगों की जान भी बचाता है और तुझे 10,000 दिरहम भी अल्लाह ताला अता कर रहा है। का देख अल्लाह ताला रहीम है, कितना करीम है। तेरा ऊन कहाँ जाके गिरता है और तेरी मुफलिसी भी खत्म हुई। वही ऊन अगर बाजार में बेचती तो इसी तरह कब तक चला करता। ये 10 लोगों की जान बची, 10,000 चांदी के सोने के सिक्के लाए हैं, उनका काम भी हो गया। और ये जो मुफलिसुल हाल थी वो औरत भी फौरन उसी वक्त मालदार और बगदाद के सरमायादारों में बन गई। अल्लाह यही है, खुदा की हिकमत है। खुदा जानता है, बंदा है वो खुलिक़ल इंसान अजूला, इंसान जल्दबाज पैदा किया गया है। वो कभी भी कोई काम करता है
या कुछ होता है जल्दी का ख्वाहिशमंद रहता है, मगर हिकमतें बारी होती है। अल्लाह की हिकमतें हैं जिसको बंदा कभी समझ नहीं पाता, शिकवा करता है, शिकायतें करता है, अब मेरे साथ ये होना था, ऐसा क्यों हुआ, मगर उसे पता नहीं हर खैर में शर है और हर शर में भी खैर पोशीदा होती है। आज अगर यह है इंतजार का सब्र कर, सब्र मोमिन का हथियार होता है। अल्लाह की बारगाह में रुजू ये मोमिन का दिल नरम करता है, खुदा ताले की रहमतें उसकी तरफ मुतवज्जी होती है। अगर कठिन हालात, मुश्किल हालात में भी बंदा सब्र का दामन थामे, जबान पे शिकवा, शिकायतें, गिला न लाए और अल्लाह की रजा पे राजी रहता है, तो ये वक्त गुजरता है और अल्लाह ताला उस मुसीबत का ऐसा बेहतर अजर देता है जो इंसान के तस्वुर पे भी नहीं होता। इसलिए अल्लाह ने कुरान में वादा किया, इन्ना माल उसरी उसरा, इन्ना माल उसरी उसरा, बेशक हर तंगी के बाद आसानी है, हर परेशानी के बाद आसानी है, हर तंगी के बाद कुशाइश है। अल्लाह का बंदा जब सब्र के साथ और रजा के साथ रहता है, ये वक्त भी गुजर जाता है और आने वाला वक्त खुदा की रहमतों के साये का। इसलिए बंदा जो है जाहिरी असबाब को देखकर कहता है कि यही मेरे साथ होना था, मेरे साथ हुआ, अब गम होता है। याद रखिए, गम अगर किसी को हो तो वो तन्हा दुनिया का इंसान नहीं है जिसे गम है। हर आदमी जिस गम में मुब्तला है, दुनिया का जायजा लीजिए, उससे बड़े गम में भी लोग मुब्तला, इससे बड़े गम में भी मुब्तला है। जिस तरह अल्लाह कुरान में कहता है, फौका कुल्ल ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले से ऊपर एक इल्म वाला है। यानी हर आदमी जिस मकाम पर है उससे बड़ा मकाम भी दुनिया में मौजूद है। इसी तरह दुनिया में अगर आप पे गम आए, मुझ पे गम आए, तो याद कीजिए दुनिया में कई ऐसे लोग हैं तो इस गम से ज्यादा भी जी रहे हैं। दुनिया में अगर मुसीबतें आई तो याद करें इससे ज्यादा भी मुसीबतों के साथ दुनिया में लोग जिंदगी बसर करते हैं। अगर बीमारी आ गई तो सोचिए कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसान हैं तो इससे ज्यादा बीमारियों में मुब्तला है, मगर साबिर बने हैं, शाकिर बन के रहते हैं। इसलिए उन मुसीबत, कठिन और इन आजमाइश को वक्त में सब्र का दामन न तोड़ा जाए, खुदा की रजा पे राजी रहे। वक्त मुसीबत का गुजरता है, वो इम्तिहान है। जब इम्तिहान गाह से बंदा निकलता है तो अल्लाह इनाम के तौर पर ऐसी बहारें देता है जिसका बंदे के दिल में सोच और तसव्वुर भी नहीं होता। इसलिए बंदा उन मुसीबतों में, अब मुसीबतें जब आती है तो आदमी क्या नहीं कहता। एक मर्तबा कुछ सालों पहले एक मैयत में मौजूद था मैं, तो किसी का बेटा या पता नहीं कौन था, मगर अंदर से जो आवाज आ रही थी खातून की, वो कह रही थी माद अल्लाह के, हमारी जबान में कहते अल्लाह के मौजूद घर जड़ी हुई है। ये कितना खत, यानी रब ने मेरा ही घर देख लिया है। अब यही है, एक साहब कह रहा था मलकुल मौत अपना रास्ता भूल के मेरे पास क्यों आ गया। माद, ये सारी चीजें हैं। गम में आदमी इस कदर निडाल होता है कि फिर पाबंदे शरीयत नहीं रहती। ये सब कुफरी अल्फाज हैं, इस्लाम का जनाजा निकल जाता है, वो दीन में नहीं रहता फिर वो बंदा। लिहाजा याद कीजिए मुसीबतों में सब्र करना, और मोमिन तो वो होता है कि सब्र ही जिसका हथियार है, सब्र उसका हथियार है। जब मुसीबतें आई है दिल को मजबूत बनाइए, सब्र के साथ रहें और तसव्वुर करें कि इस्लामी तारीख में बड़ी बड़ी मुसीबतें लोगों ने झेली हैं, मगर शिकवा न किया, शिकायतें न की। ये हाल था जब मंसूर हल्लाज को, जिनका जिक्र मैंने कुछ दिनों पहले किया था, मंसूर बिन हसन हुसैन हल्लाज, जिन्होंने अनल हक कहा और जो है उनको उसके अंदर फतवा उलमा ने दिया और सूली पे लटकाया गया। तो सूली पे जब लटकाया जा रहा था तो हाल ये था कि वो अपने एतबार से सही थे, उलमा अपने एतबार से सही है, मगर जब उनको दार पे लटकाया जा रहा है, सूली पे लटकाया जा रहा, वो आशिक बिल्ला कितना अजीम था कि फतवे में, शरीयत के उसूल और कानून में उन्हें सूली दी जा रही है, मगर उनके उस मौत का और सूली का मंजर देखने रसूलुल्लाह मदीने से बगदाद आए।
आका आए हैं, उलमा अपना फतवा दे रहे हैं, वो अलग है, अपनी जगह पे सही है। मंसूर अपनी जगह पे सही था, मगर जब उन्हें फांसी दी जा रही थी, हजरत मंसूर आका की तरफ कहते हैं, नजरें दौड़ाते हैं और ये कहना चाहते हैं, हजरत देखिए क्या किया, या रसूल अल्लाह इन्होंने क्या किया। आका फरमाते हैं, ऐ मंसूर बिन अल्लाह, हुक्म है खुदा यही है और शरीयत यही है, लिहाजा अगर उसी मकाम पे फायद लेना चाहते हो तो खुशी खुशी तख्तेदार को कबूल करो। याद रखो, अगर फांसी देते वक्त आप ही निकली तो तुम्हारा नाम वलियों की फहरिस्त से निकाल दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, ये हाल है। आह भी किया तो नाम फरिश्त नबियों जो है नाम वलियों की फहरिस्त से निकाल दिया जाएगा। मुसीबतें किस पे नहीं आती, मगर बंदा देखे कभी कभी मुसीबतें राहतों के लिए दरवाजा खोलती है। मुसीबतें आने वाली रहमतों के दरवाजों की गम्माज होती हैं और आने वाली आजमाइशें आने वाले वक्त में नेमतों के उतरने का सबब बनती है। बंदा नहीं सोच पाता है, नहीं समझता है। मैं तफसीर में एक वाक़या याद किया था, एक साहब कश्ती में जा रहे थे और बीच दरिया में पहुंचे, तूफान आया, सारे लोग गर्क दरिया हो गए, डूब गए, कश्ती भी डूबी, एक साहब बच गए, कहीं से उसको तख्ता मिल गया, उस तख्ते पे बैठे रहे और अब जहां पवन का झोंका ले जाए, हवा के थपेड़े जहां ले जाए वो चलते थे। कश्ती डूबी, अहले कश्ती डूबे, मल्लाह भी डूब गया, सब डूबे। एक आदमी को कहीं से तख्ता मिल गया, उस पे तिरता हुआ, जहां पवन का रुख था उसी तरफ चला। कई दिनों के बाद चलता चलता ऐसे जंगल में पहुंचा जहां कभी भी इंसानों का गुजरना होता, न उस तरफ कश्तियां जाती है। समंदर के किनारे पे पहुंचा, आगे देखा तो जहां तक नजर दौड़ाओ बेहद मुंतहा इंतहा तक देखो तो जंगली जंगल है, तरह तरह के वहशी मंजर है और तकलीफ दे जानवर है। अब करे क्या, वापस जा नहीं सकता और इधर जंगल है। अब सोचा चलो, प्यासा था, किसी तरीके से जो है उसने उसी पानी से प्यास बुझाई होगी। दर्द के पत्ते जंगल में कुछ था, खाया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीना, 2 महीना, 4-5 महीने गुजर गए। अब जब देखा कि यहाँ तो परिंदा भी नहीं आता है, अब ये वो इलाका है कि कश्ती गुजरना कोई गुजरे मुमकिन ही नहीं है यहाँ इस इलाके में। कहा चलो अब तो जिंदगी के बाकी दिन यहीं गुजारने हैं, इसी पे जिंदगी खत्म होगी, तब कब तक गुजारूंगा और कब तक इस मौसम में रहूंगा। अब जब यहीं जीना है और यहीं मरना है तो चलो अब कोशिश करें। अब एक आम आदमी, उसने दरख्त जंगल के काटे, कई महीनों की मेहनत के बाद दरख्त काटने, अब जिसके बाद हथियार ना हो, काटने के औजार ना हो, बढ़ई के औजार ना हो, वो आदमी भी जंगल के किसी तख्ते ही को हथियार बनाएगा, उसी से दरख्त काटेगा। और ये बढ़ई कारपेंटर भी नहीं था कि बनाना आला तरीके से जानता हो, कैसे भी है काटा, दरख्त काट कर एक झोपड़ा तैयार किया। कई महीने दिन इसी में गुजर गए, झोपड़ा तैयार हुआ। का चलो जैसे भी है इस ठंडी में, बारिश के मौसम में ये मुझे राहत तो देगा। झोपड़ा बनाया, जैसे अंदर दाखिल होता है अचानक आसमान से बिजली कड़की और उसके उसी नौ खेमा, यानी अभी जो बनाया था नया खेमा झोपड़ी, उसी उसके आशियाने पर बिजली कूदती है। इसके दाखिल होने से पहले आशियाना जल के खाकस्तर हो गया, जल गया। अब आप अंदाजा लगाओ उस आदमी के दिल का हाल क्या होगा, उसकी दिल की कैफियत क्या होगी। किसी ने कहा था अभी बिना भी न डाली थी आशियाने की, फलक को फिक्र हुई बिजलियां गिराने की। अब वो बंदा हाय अल्लाह हूँ अल्लाह कहकर उसी जगह शिकवा में पड़ गया। ए अल्लाह, इस बिजली को मेरा ही घर मिला था, इतने वसी दुनिया में इसे यही पढ़ना था, इतनी वसी दुनिया में इसे यही आके पढ़ना था। अब क्या करूं, अब रोने में कोई सुन नहीं सकता, रोए तो क्या करे, वो है और उसका रब है। अब वो शिकवा में रहा, मुसीबत में, अब उसका हाल बयान नहीं कर सकते। थोड़ी देर हुई तो सामने से कश्ती दिखाई दी। जैसे ही कश्ती देखी उसके अंदर लोग देखे, अब इसकी जान में जान आई। ऐसा लगा जैसे इसे उम्र सानी मिली, दूसरी उम्र मिल गई। आए लोग करीब, आजा, उसने इशारा किया
कश्ती वालों ने, ये बैठ गया। अब जान में जान आई कि इतने महीनों के बाद कश्ती आई तो सही। जब चली तो कश्ती वालों से वो कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इधर हूँ? कि हम तो कभी इधर नहीं आते, वो दूर से कभी कभी गुजरना होता है, इधर कभी रुक नहीं होता। हमने सोचा यह आग लगी है, तो हमने सोचा कि कोई आग जलाकर इशारा दे रहा है, इशारा कर रहा है मुसीबत में, बस उसी आग को देखकर इस तरफ आए कि कोई मजबूर हो तो मदद करे। अब उसका दिल और अक्ल के दरवाजे खुलते ही अल्लाह, जिस आग को जो मेरे खेमों को जलाती है उसे मैं मुसीबत तस्वुर कर रहा था, वही आग की मुसीबत मेरे लिए जिंदगी की जामिन बनी। तो कभी कभी बंदा हिकमतें नहीं जानता है, वो शिकवा में होता है, वो गिला करने लगता है, मगर उसे पता नहीं वो रब कादिर मुतलक है, वो फत्ता है और हमूर रहीमीन है। वो जब मुसीबतें देता भी है वो इतना कादिर है कि उन मुसीबतों में आसानी और रहमत का ऐसा दरवाजा खोलता है जिसकी बंदे को कभी तसव्वुर में ख्याल भी नहीं होता। ऐसा ही है, बंदे को अल्लाह ताला ये ऐसे दरवाजे खोल देता है कि बंदा फिर सोचता ये कैसे हो गया, ऐसा तो सोचा ही नहीं था, तू नहीं सोचा था, मगर मुसीबत पे जो सब्र किया है रब ताला ने उसी सब्र के लिए इस मुसीबत में करम का दरवाजा खोला। इसलिए दिल को मजबूत बना के रखिए। मुसीबतें आए, गम करना फितरत इंसानी है, गम में रहे इंसान, मगर कभी भी शरीयत का दामन न छूटे, शरीयत के उसूल और कानून के खिलाफ कोई जुमला कोई कलमा न निकले, बल्कि सब्र के साथ रहें और ख्याल करें कि हम जिस मुसीबत में हैं दुनिया में हजारों हैं जो इससे ज्यादा मुसीबत में हैं। तो फिर दिल मजबूत बनेगा, राहत मिलेगी। खैर, बात फैल गई। तो ये हजरत दाऊद ताई, उस खातून को आपने जो है वो 10,000 दिरहम दिए और उसका काम बन गया। अल्लाह ताला ने मुस्तजाब दावत हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह को बनाया था। आप सुनिए, विलायत के तसव्वुफ के किस मकाम पर फाइद हैं, जब तक रहे दुनिया के अंदर इसी तरह हयात गुजारी, और जब आखिरी वक्त आता है हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह का, आपको मालूम है आपको जिस वक्त मौत आई, विसाल आया, उस वक्त उस रात में आपने पूरा कुरान मजीद एक जो है 2 रकात के अंदर आपने पूरा कुरान मजीद खत्म किया। 2 रकात के अंदर उस शब में पूरा कुरान मजीद खत्म किया और आप सजदे में थे। वालिदा सोचती है कि तहज्जुद पढ़ रहे हैं, सुबह फजर का वक्त हो गया, सूरज निकल आया। वालिदा ने जब देखा अभी तक शहजादा बेटा उठा नहीं है, जब करीब गए, आपकी वालिदा बुढ़ी हो चुकी थी, उनकी उम्र थी, मगर साथ में रहे। कहते हैं जब करीब गई कि उठाएं कि बेटा देखो वक्त नमाज भी चला गया। जब गई तो क्या देखा कि हजरत दाऊद ताई की रूह कब्र से अंसरी से परवाज कर गई है। अल्लाह का वो साजिद बंदा अपने मस्जूद से मिल गया है। हालत नमाज में, हालत वुजू में, नमाज तहज्जुद का आखिरी सजदा था और उसी सजदे में हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह इस दुनिया से विसाल फरमाते हैं। मगर आपको आपके विसाल के बाद 8 रबीउल अव्वल, एक रिवायत में एक में 16 रबीउल अव्वल हिजरी 161 में सोमवार के दिन आप इस दारे फानी से दारे बका की तरफ जाते हैं। आपके विसाल के बाद आपको लोगों ने ख्वाब में देखा तो पूछा क्या किया। एक साहब ने ख्वाब देखा, ख्वाब ये देखा आसमान पे फरिश्तों के कांधों पर हजरत दाऊद ताई का जनाजा है और आगे आगे फरिश्ता निदा लगाता है, ऐ लोगों खुश हो जाओ, दाऊद की इबादतें अल्लाह ने कबूल कर ली है, उनकी इबादतें रब ने कबूल कर ली है और आज अल्लाह का ये सच्चा बंदा अपने रब से वासिल हो गया, मिल गया है। एक साहब ने हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह को ख्वाब में देखा, का हुजूर को आप जब ख्वाब में देखा तो क्या देखा, आप जन्नती लिबास पहने हुए हैं, जन्नती जोड़ा है और आपकी पेशानी पे नूर निकलता है, जन्नत के बागात में आप आराम करते हैं। हजरत दाऊद ताई से उस साहब ने कहा हुजूर बख्श दिया गया, बख्शिश की वजह क्या है। हजरत दाऊद ताई कहते हैं यहाँ आके पता चला कि इबादत से भी बढ़कर अगर कोई चीज है तो अल्लाह के बंदों का दिल राजी करना, उसका सवाब यहाँ रब के यहाँ हमारी इबादतों से ज्यादा मिलता।
अल्लाह अल्लाह, यहाँ पता चला कि अल्लाह के बंदों की मदद करना वो कितना बड़ा सवाब है कि उसका सवाब इबादत से ज्यादा दिया जाता है। अल्लाह अल्लाह। उसी जगह शेख अबू रबिया करके बगदाद के एक बुजुर्ग हैं, एक साहब थे, उन्होंने ख्वाब में देखा आसमान का नजारा है और देखा आसमान के दरवाजे खुले हैं और फरिश्तों को नए नए पोशाक पहने हैं और एक चहल पहले आसमान में। वो शेख अबू रबी कहते हैं क्या बात है, आज आसमान में सजावट है, फरिश्तों का चहकी चहल पहल है, आज ये नूरानियत का मंदिर है, ये किस लिए आसमान की सड़कें सजाई जा रही है, ये जन्नत के दरो दीवार को किस लिए और ज्यादा आरास्ता किया जा रहा है। पूछने पर एक फरिश्ता कहता है तुम्हें मालूम नहीं, आज इसी रास्ते से अल्लाह के एक मकबूल दाऊद ताई की रूह को गुजरना है, इसी रास्ते से फरिश्ते एक जलील कद्र अल्लाह के बंदे दाऊद बिन नसीर ताई की रूह को ले जाने वाले हैं, ये उसी रूह उनकी इसी रास्ते से गुजरेगी, उसकी इज्जत में आसमान की सड़कें सजाई जा रही है। अल्लाह अल्लाह। आला हज़रत इसीलिए कहते हैं अर्श पे धूमें मची वो मोमिन सालेह मिला, अर्श पे धूमें मची वो मोमिन सालेह मिला, फर्श से मातम उठा वो तैयब व ताहिर गया। जो तैयब होकर जाता है, ताहिर होकर जाता है, फिर उसे अल्लाह ताला अपने कुर्ब में बेहतरीन जगह देता है, मरहमत फरमाता है। और अल्लाह का ये मुकद्दस बंदा जिन्होंने जब तक रहा अल्लाह की खिदमत के लिए जिंदगी का एक एक लम्हा वक्फ किया, आपको बगदादी में दफन किया गया जहां आपका मकान था, आज भी उसके निशानात है। आपने कहा था मेरी कब्र न बनाई जाए, जहां बैठकर आपने इबादतें रियाजतें की वही मकान की दीवार थी, उसी दीवार के नीचे आपको आपकी वसीयत के मुताबिक दफनाया गया। और ये अल्लाह के फजल, अल्लाह के इनाम को पाने वाला दुनिया में विलायत का आफताब व महताब बनकर सूफिया का सरदार या सूफियों का उस्ताद, तसव्वुफ को जिसने एक अलग मोड़ दिया, वो अल्लाह का बंदा जब इस दुनिया से जाता है एक कोहराम मचा, बगदाद में उदासी छा गई, दाऊद ताई चले गए, दाऊद ताई चले गए, अब बगदाद का हाल क्या होगा। लोगों को मालूम था जब भी बगदाद में मुसीबत आती थी अल्लाह का ये बंदा हाथ उठाता था, मुसीबत दजला के किनारे से वापस फेर दी जाती थी। मगर जब हजरत दाऊद ताई का विसाल होता है बगदाद के लोग गमगीन हैं। आपके ताल्लुक से तो रिवायत यहाँ तक मिलती है कि जब आप आखिरी वक्त था एक दिन पहले ही बगदाद के लोग दरवाजे पे आके बैठ गए कि पता नहीं जनाजे में कांधा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी रूह निकली नहीं है और जनाजा का कांधा देने वाले लोग दरवाजे पे आ गए। अल्लाह अल्लाह। यानी कैसा लोगों को शौक होगा कि फिर कांधा देना इस भीड़ में मिले ना मिले, एक दिन पहले दरवाजे पर आकर बैठ गए कि जब इंतकाल हो तो फिर जनाजे को कांधा दे। जब इंतकाल हुआ सारा बगदाद शोक मना रहा है, बादशाह भी अपने महल को देखता है और उसके महल के वज़रा जब देखा तो वो अजीम और शाही महल भी बेरौनक बेरंग नजर आता था। पूछने पर खलीफा अब्बासी बताता है आज अजीब बात है कि चैन नहीं है। इमाम अबू यूसुफ से पूछा, इमाम अबू यूसुफ कहते हुजूर आज आप ही बेचैन नहीं है, सारा इराक बेचैन है, वजह क्या है? का इस जमीन पे इल्म फजल और अल्लाह ताला जिसकी दुआओं से बारिशें उतारता था और रिज़्क देता था, आज वो दाऊद ताई इस फानी दुनिया को छोड़कर वासिले हक और दारे बका की तरफ कूच कर गए। हुजूर ये उनके जाने का हाल है कि दिल गमगीन है और हम हमारे वजीर और सल्तनते इराक के अरकान ही नहीं बल्कि आज पूरा इराक गम में डूबा है कि अल्लाह का एक बंदा इस जमीन को छोड़कर अपने मौला से वासिल हो गया, हक से मिल गया है। मगर वो जब दाऊद ताई खुदा से मिले हैं तो फिर मैंने अर्ज किया कई लोग ख्वाब में देखते हैं जन्नती पोशाके मुस्कुरा रहे हैं और फरमाते हैं अल्लाह ने मेरी इबादतों को कबूल कर लिया। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात याद आई। आप फरमाते हैं दुनिया में इंसान को नेमतें मिलती हैं, खुश होता है, मगर हजरत इमाम गजाली से पूछा गया हुजूर सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी खुशी का दिन क्या है? आप फरमाते हैं सबसे बेहतर खुशी जिसका अंदाजा नहीं है
वो है, वो दिन है जिस दिन खुदा कहे तेरी इबादतें कबूल है, तू जन्नत में जा। कहता है रब कबूल कर ले इबादतें आखिरत में, इससे बेहतर खुशी का दिन कोई है ही, इससे बेहतर कोई खुशी का दिन नहीं है जब रब बंदे से कहे कि तेरी इबादतें कबूल है। कि वो तो आलम हश्र ऐसा है कि यहाँ अंबिया भी सर झुकाए होंगे। अल्लामा सादी कहता है गर खुदा रोज़ हश्र बकहर खिताब कुनी अंबियारा ते जाए माजरत। अल्लाह आगे जलाल से हश्र के दिन खिताब करे, अंबिया की गर्दनें भी नीचे हो, मगर उस वक्त अल्लाह जिस बंदे से कहे रज़ी अल्लाह रज़ी तो अनका, ऐ बंदा तुझसे राजी हुआ, अल्लाह तुझसे राजी हुआ, तो इमाम गजाली कहता है उससे बढ़कर खुशी का लम्हा कोई है ही नहीं। रब राजी हो जाए, ये अल्लाह का बंदा जब गया, ऐसा आसमानों से निदा आ रही है कि असा उसका परवरदिगार उस दाऊद बिन नसीर ताई से राजी हो गया। जमाने हो गए मगर आपके मलफूजात इरशादात आज भी आप देखो तो जंग आलो दिलों को सेकल कुताई का काम करते हैं, तकवा देते हैं, तहारत। और इस कदर अल्लाह ने जिंदगी पाकीज़ा बनाई। हजरत महारिब बिन दस्तार कहते हैं दाऊद ताई जैसा ज़ुहद तकवा परहेजगारी वाला इंसान अगर अगले नबियों की उम्मत में होता तो हमारे कुरान में अल्लाह ताला जरूर दाऊद ताई का जिक्र करेगा। अल्लाह ये मकाम मनसब है, अब्र करम उनके मरकत पे गोहरबारी करे, हश्र तक शान करीम नाज बरदारी करे, हजारों रहमतें हो ऐ दाऊद ताई तुम पर, फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, किस्से लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज बाब था वक्त तमाम हुआ, मदह बाकी है एक और सफीना चाहिए इस बहरे बेकरार के लिए, सबा वो चले फले वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे। अब इनके पीरों हजरत हबीब आजमी हैं, इनके पीरों हजरत हसन बसरी हैं। फिर कभी मौका रहा इंशाअल्लाह ताला तो मैं हजरत हबीब आजमी हसन बसरी का जिक्र करूंगा, जबकि एक मरतबा मैं जुमा के बयानात में तरतीब से ये सब जिक्र कर चुका हूँ, मगर ये 11वीं शरीफ का मुबारक महीना है। हजरत दाऊद ताई को खिलाफत हासिल थी, जो है आपको खिलाफत हासिल थी जिन बुजुर्गों से, जिन औलिया से, उनमें हबीब अजमी कल के बयान में कहा था मारूफ करखी, इनके पीरो मुर्शिद हजरत इमाम अली बिन मूसा रजा कादिब और इनके पीरो मुर्शिद मौलाई कायनात। जाहिर बात है हजरत अली के ताल्लुक से तो हम बारहा सुन चुके हैं। 11वीं शरीफ का मुबारक महीना है। अब इस मौजू को मैं यहीं स्टॉप करूंगा। कल और परसों 2 दिन बचे हैं इंशाअल्लाह सरकार गौसे आजम की शान, मगर मुझे यकीन है आपको गौसे आजम के पीरों का नाम याद हो गया होगा। गौसे पाक के पीर का नाम, अबू सईद मखजूमी के पीर का नाम अबुल हसन, माशाअल्लाह। अबुल हसन के पीर का नाम अबुल फरा तरतूसी, उनके पीरो मुर्शिद अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद तमीमी, उनके पीरो मुर्शिद हाँ माशाअल्लाह हजरत शेख अबू बकर शिबली, इनके पीरो मुर्शिद माशाअल्लाह, और इनके पीरो मुर्शिद मारूफ करखी सीधी सख्ती, इनके पीरो मुर्शिद मारूफ करखी, इनके पीरो मुर्शिद हाँ, और दाऊद ताई भी, दोनों से खिलाफत। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो इतने दिन की मेहनतें 2-4 लोगों में तो काम आई, यही बख्शा देगा इंशाअल्लाह। कल इंशाअल्लाह अब सरकार बगदाद कुतुबुल अख्ताब फर्दुल अफराद अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शहबाज लामकानी किंदिल रहमानी अब्दुल कादिर अल गीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी करामात और आपका हुजूर की उम्मत पे जो फैज़ है इंशाअल्लाह ताला कल के बयान में अर्ज़ करूंगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।